आसमा शराजी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी तौर पे जो मामलात चल रहे हैं, बानी पीटीआई ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने हमें डराया धमकाया यहाँ पे रखा हुआ है, उन्हीं से जाके बहुत सारे लोग मिलते हैं। बिलखुसूस NDU के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसको अटेंड करने के बाद ये मौक़िफ़ अपनाया गया। तो जो मुस्तकबिल करीब है, आप मज़ीद टूट फूट देख रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि बावजूद इसके कि उनकी एक बड़ी उनका नंबर है कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर, और उनकी रेजोनेंस है, ज़ाहिर है कि एक सपोर्ट भी मौजूद है, वोटर भी उनका मौजूद है, लेकिन असल मसला जो है वो उनकी अपनी जो तंजीम का है। यानी 2 साल गुजर गए उनकी पार्टी को जिस तरह से वो रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, और उसके बाद से हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक जो भी इलेक्शन लड़ा वो इंडिपेंडेंट के तौर पे लड़ा। यानी अभी तक उनकी पार्टी अपने आप को इलेक्शन कमीशन के अंदर दोबारा से रजिस्टर ही नहीं करवा सकी। इसके अलावा जो इख्तलाफात और जो ग्रुपिंग है और जिस तरह के उनके मामलात हैं, तो जब तंजीम ही मौजूद नहीं है तो वोटर सपोर्टर बेशक हो, जिस तरह से भी मकबूलियत की बात लोग करते हैं कि मकबूल हैं, तो वो ज़ाहिर है होंगे, लेकिन जब तक तंजीम मौजूद नहीं होगी तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और हम ये देख रहे हैं कि पंजाब हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा हो, खैबर पख्तूनख्वा पे ज़्यादा वजन है, इमरान खान साहब की ज़्यादा निगाहें भी उनकी तरफ है, लेकिन वहाँ पे भी हमें कोई हिलजुल या जितने पिछले कुछ दिनों से जलसों की बात हो रही थी या एहतजाज की बात हो रही थी, तो हमें वहाँ पे भी कोई बहुत ज़्यादा मौसर एहतजाज या उसकी जो तैयारी है वो नज़र नहीं आती। इसी तरह से हमें पंजाब के अंदर तो बिल्कुल ही आप देख लें कि अच्छा आसमा साहब, मेरा एक सवाल ये है कि इस पे आप क्या कहेंगी कि जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले जिनको ये लेबल दिया गया, उनको मफाहमत वाले भी कहा जा सकता है, वो अपनी बका भी चाहते हैं, सियासत को दवाम देना भी चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से माजी में हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को पार्टी से निकाला गया, शो कॉज नोटिस जारी किए गए, अली अमीन गंडापुर को हटाने की वजह भी यही सामने आई थी कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। अब वो अफराद जो दोनों तरफ रवाबित रखे हुए हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है फिर पार्टी में? देखिए, ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने तो कहा कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वालों की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आप ये देखिए उन्होंने उन तमाम लोगों को भी पार्टी में गद्दार, मीर जाफर, मीर सादिक करार दे दिया, जो कि एक नेशनल वर्कशॉप के ऊपर थे, जो कि यानी और MNAs, MPA, सेनेटर्स ये हर साल जो है वो मुंतखब होते हैं, सियासी जमातें अपनी भेजती हैं उनको, और वो कोई 3-4 हफ्ते का कोर्स है जो कि करना होता है NDU के अंदर। उसके अंदर भी आप ये देखिए कि उन्होंने इमरान खान साहब ने इतना एक्सट्रीम फैसला लिया और उन सब लोगों को गद्दारी का मुर्तकिब करार दिया। हालांकि जिन लोगों ने अपने हलफनामे अब सोशल मीडिया पे पोस्ट करने शुरू किए, तो उनका ये कहना था कि वो सब लोग जो थे वो कम से कम जो पार्लिमानी रहनुमा थे उनकी इजाजत के बाद वो वहां पे गए थे। इसके अलावा उन्होंने खुद से कोई कोशिश नहीं की। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से एक जो जमहूरी रवैया है वो वहाँ पे लैक करता है, और अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब हों या दीगर सियासी जमातें, उनका जो कमांड है पार्टियों की वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पार्टी के अंदर यानी PTI के अंदर हमें वो कमांड जो कमांड ही नजर नहीं आ रही। यही तो बुनियादी इस वक्त। आसमा शराजी साहिबा, ये जो नारीम खानम है जिन्होंने भारतीय मीडिया के ऊपर इंटरव्यू दिया, उसके अलावा अलीमा खानुम ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है, दोनों के बाद में एडिटेड क्लिप्स भी आए, लेकिन उसकी कुछ गुफ्तगू जो थी वो सख्त थी। और इस ज़मन के अंदर आज DG ISPR ने बाकायदा तौर पे उस पर ब्रीफ किया कि ये नैरेटिव जो है ये कौन उठा रहा है, ये देखा जाना चाहिए। ऐसे वक्त में कि जब इंडिया से हमारी जंग भी हुई और इंडियन मीडिया पे जाके इंटरव्यूज़ दिए गए, जिनकी तौजीहात अलीमा खानुम ये कहती हैं कि आप उन्हें घर बुला लें तो वो ठीक है, हम अपने भाई के बारे में बात भी नहीं कर सकते। तो क्या अब पॉलिसी जो है ये इतनी सख्त हो जाएगी कि इनका सियासी तौर पे बाकी रहना या सियासी तौर पे स्पेस हासिल करना मुश्किल हो जाएगा? जी, ऐसा है कि ये तो खैर अब इंटरव्यूज तो माजी में भी बहुत से लोग देते रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, अलबत्ता जो कंटेंट है वो इम्पोर्टेंट है। माजी के अंदर भी आपने देखा नवाज शरीफ साहब भी इंटरव्यूज देते थे इंडियन चैनल्स को, ठीक है, इस मोहताज से नहीं देते थे और इस तरह का मवाद शायद कंपैरेटिवली वो नहीं शेयर करते थे, मगर बहरहाल इंटरव्यू देते थे, तो ये तो इशू नहीं बन सकता। हाँ, उन्होंने कहा क्या है वो उसके ऊपर एतराज आता है, लेकिन उसको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर
کو زیادہ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو زیادہ نقصان ہوا ہے. میرے خیال میں اس کا نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اس حد تک ہوا ہے کہ ان کا جو ووٹر سپورٹر ہے وہ یہ بات تو کرنا چاہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بات ہو, مگر وہ انڈین چینلز کے اوپر ہو وہ نہیں کرنا چاہتا. پھر اس کا حاصل کیا ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے اپنے انٹرویوز سے کیا حاصل کیا ہے. کیا یہ حاصل ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں پہ پریشر بڑھے گا تو وہ رہا ہو جائیں گے, یا پریشر یہاں پہ بلڈ اپ. پریشر کے حوالے سے بنیادی طور پہ بات ہے کہ کانٹینٹ اس کا کیا تھا.